गुरुजी, जहां दिल्ली में एक तरफ चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दिल्ली में क्या ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग? देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं वो रीडर हैं और अरविंद केजरीवाल लीडर हैं। लीडर और रीडर में जो फर्क होना चाहिए वो दोनों में दिखता है। राहुल गांधी जी को कोई पर्ची थमा देता, उसे वो बोल देते हैं, बवाल हो जाता है। केजरीवाल जमीन से उठे हुए लीडर हैं, तो रीडर और लीडर की दोस्ती ज्यादा चल नहीं सकती। ये बेमेल निकाह की तरह था जो टूट गया और इसे टूटना ही था। 2100 रुपए की बात को लेकर आज संदीप दीक्षित जी से मुलाकात करी है, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कांग्रेस के नेता आत्मचिंतन नहीं करना चाहते हैं, आत्म अवलोकन नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस में अब नेता नहीं बचे हैं। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं उनकी नौकरी करने वाले नेता बनना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्हें अब आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन सच्चा आत्मचिंतन। तो जी, बेंगलुरु में 2 दिन का कांग्रेस का अधिवेशन है, क्या लगता है किन चीजों को लेकर वो लोग मंथन करेंगे? कांग्रेस देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ और भारत के जनमानस के खिलाफ हो गई है। जो पार्टी, जो नेता भारतीय जनमानस के खिलाफ हो जाएगा, कांग्रेस को पता ही नहीं है जन भावनाएं क्या है। कांग्रेस में अब वो नेता नहीं बचे जो जनता की भावनाओं को समझते थे। कांग्रेस में नौसिखिए, हार्वर्ड रिटर्न, नॉन पॉलिटिकल, टोटली नॉन सीरियस नेताओं का जमघट हो गया है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी अधिवेशन कर ले या कांग्रेस पार्टी सम्मेलन कर ले या कांग्रेस पार्टी रैली कर ले या कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, जब तक राहुल गांधी का साया कांग्रेस के ऊपर है तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। जहाँ एक तरफ बाबा साहब को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन करती है कांग्रेस, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता बाबा साहब की फोटो के पीछे, अंबेडकर साहब की फोटो के पीछे कुछ भाषण लिखते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी का बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इनसे क्या लेना देना? ये सब गमलों में उगे हुए पौधे हैं, हैंकी वैंकी नेता हैं और लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसे बरगद से। वो जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए संभल से लेकर रामेश्वर तक की बात उन्होंने कही है। सनातन का भविष्य है संभल और भारत की राजनीति का केंद्र बनेगा संभल। 1000 साल तक हिंदुओं की अस्मिता को रौंदा गया। 1000 साल तक हमारे स्वाभिमान को मिटाने की कोशिश हुई, सनातन को मिटाने की कोशिश हुई। तो ज्वालामुखी धधक रहा है हिंदुओं के दिलों में, वो फटेगा और जब फटेगा तो कल की अवतार होगा। मुझे संभल में रोज रोज नई नई चीजें, कभी मंदिर, कभी सीढ़ियां, कभी कुछ, कभी कोई मिल रही है। क्या लगता है कि और भी अभी ऐसी चीजें हैं जो मिलनी बाकी रह गई? संभल की धरती के गर्भ में भारत का भविष्य छुपा हुआ है, सनातन का भविष्य छुपा हुआ है। जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे वैसे जो झूठ के ऊपर पर्दा डाला गया है वो हटेगा। बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत से
बहुत सी हुकूमतें बेनकाब होंगी, लेकिन संभल भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है। और जब से नरेंद्र मोदी जी के चरण संभल की धरती पर पड़े हैं, तो अवतार से पहले चमत्कार हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।